नमः शिवाय प्यारे साथियों। ये प्लेन कुंडली है। अभी इसमें देखिए आप कि हम यहाँ पर आज लगन के हिसाब से जानेंगे कि कौन से ग्रह जो हैं हमारे शत्रु हैं। हम अक्सर कुंडली में देखते हैं कि हमारा ग्रह अच्छे हाउस में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, तो हम उसे मजबूत करना शुरू कर देते हैं, उसे बल देना शुरू कर देते हैं, बगैर ये जाने कि वास्तविकता में वो हमारी कुंडली में अच्छा फल दे रहा है या खराब फल दे रहा है। हम उसके उपाय शुरू कर देते हैं बिना जाने कि वह ग्रह हमारा मित्र है या शत्रु है। जैसे कि अब ये एक हम फॉर एग्जांपल एक मेष लगन की कुंडली बना लेते हैं। ये मेष लगन की कुंडली हो गई। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये अभी एक मेष लगन की कुंडली मैंने बना दी। तो मेष लगन का स्वामी इस यहाँ पर मंगल बनेगा। अब मंगल ग्रह के आप सीधा सीधा संबंध समझ लो कि मंगल किस किस ग्रह का शत्रु है। मंगल जो है हमारा राहु का परम शत्रु है। मंगल ग्रह जो है वो केतु का परम शत्रु है। मंगल ग्रह जो है वो शनि के साथ भी शत्रुता रखता है। और बुध का मंगल परम शत्रु है। शुक्र को भी मंगल हानि पहुंचाएगा इस लगन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर दूसरे घर का स्वामी शुक्र होगा और सातवें घर का स्वामी भी शुक्र ग्रह होगा, जो कि इस कुंडली में मार्केश बनेगा। यहाँ पर ये भी मार्केश हो गया और ये भी मार्केश हो गया, यानी कि मारक, ये दोनों मारक भाव हैं, इसलिए इन दोनों का मार्केश जो है वो शुक्र बनेगा। तो मंगल मेष राशि में इस ग्रह से भी शत्रुता करेगा। मंगल, राहु और केतु इस पूरी कुंडली में कहीं पर भी क्यों ना बैठे हों, राहु और केतु मंगल से मेष लगन में शत्रुता करेंगे। और इसी कुंडली में जो है बुध जहाँ पर भी होगा, जिस भाव में भी बुध बैठ जाए, चाहे वो अपने ही भाव में क्यों ना बैठ जाए, तीसरे में या फिर छठे में, तो भी बुध ग्रह जो है वो मेष लगन में मंगल के साथ शत्रुता रखेगा, यानी आपके लग्नेश का वो शत्रु ग्रह बन के कार्य करेगा। तो ऐसी कुंडली के अंदर बुध ग्रह को बहुत बारीकी से देखकर, अगर वो बहुत शुभ फल में, शुभ हाउस में बैठा है, बहुत अच्छे घर में बैठा है, अपने घरों में बैठा है, तो उसे छेड़ने से पहले, ऐसे ग्रह का उपाय करने से पहले 50 बार सोचने के बाद ऐसे ग्रह को छेड़ना चाहिए। नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक इसी तरह आप एक और लगन का मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं मकर लगन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो मकर लगन में शनि यहाँ पर जो है वो लग्नेश हो जाएंगे और पहला घर वैसे ही सूर्य का होता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य के घर में शनि बैठ गए किसी के भी, या नहीं भी बैठे हैं मगर यहाँ पर लग्नेश है शनि इस कुंडली में, तो शनि का जो प्रबल शत्रु है वो सूर्य है। तो सूर्य इस कुंडली में यहाँ से लेकर कहीं भी इस 12 भावों में बैठा हो, मकर लगन वाले की कुंडली में सूर्य हमेशा शत्रुता रखेगा। तो मकर लगन वाले के लिए सूर्य की उपासना बहुत ध्यानपूर्वक उसको करनी चाहिए, क्योंकि वह अगर अपने शत्रु की उपासना कर रहा है, क्योंकि लग्नेश ही यहाँ पर शनि है और उसके लिए सूर्य देव ना होकर के सूर्य उसके शत्रु हो गए। तो ऐसी कुंडली में सूर्य देव भी ऐसे लगन वालों के लिए विनाशकारी साबित होंगे। ये जो बारीकियां हैं ज्योतिष विज्ञान की, ये आपको हर कोई नहीं बता पाता, क्योंकि इतनी बारीकी से अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं, और जब तक हमें सही गुरु मार्गदर्शक नहीं मिलते तो तब तक हमें सही ज्ञान नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर वृश्चिक लगन का स्वामी भी मंगल है, तो यहाँ पर भी लग्नेश मंगल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर धनुराशि आएगी 10 11 12, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर लग्नेश भी हो गया और यहाँ पर मंगल षष्ठेश भी हो गया। अब छठे भाव में जब मंगल फल देगा, ये यहाँ पर अगर कोई भी पाप ग्रह बनता है, बैठता है, अगर यहाँ पर खुद मंगल बैठ जाए तो यहाँ पर ये शत्रुहंता योग बना देंगे। और यहाँ से मंगल बैठ करके खुद भाग्य भाव को देखेंगे, यानी कि चौथे
अपने से चौथे घर को जब देखेंगे तो मंगल का एक नैसर्गिक गुण है कि मंगल जहाँ बैठता है अपने से चौथे भाव की हमेशा वृद्धि करता है, उसे शुभ फल पहुंचाता है। अब यहाँ पर लग्नेश मंगल है। अब इसमें कहीं पर यहाँ पर मान लो इसका शत्रु घर भाग्य भाव में अगर मान लो यहाँ पर मंगल का शत्रु बैठ जाए, बुध बैठ जाए यहाँ पर, तो बुध मंगल का शत्रु है, तो बुध यहाँ पर डबल मारक हो जाएगा, यानी कि लग्नेश की शत्रुता भी और चौथे घर की दृष्टि से भी जब मंगल अपने शत्रु को देखेगा तो भाग्य भाव को तो शुभ फल पहुंचाएगा मगर बुध के फल को खराब कर देगा। तो ये बड़ी सारी बारीकियां हैं। प्रत्येक लगन में आप देखिए कि हर ग्रह के शत्रु को आप पहले जान लीजिए। जैसे सूर्य का शत्रु है शुक्र, राहु, केतु, ये सब सूर्य के शत्रु हैं। इसी प्रकार हर लगन में अलग अलग शत्रु होते हैं, अलग अलग मित्र होते हैं। तो वो जानने के बाद ही हम जो है इस फल तक पहुंचेंगे कि इस कुंडली में किस ग्रह का उपाय किया जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं और आपके लिए ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर अब तुला लगन हो किसी का, आपको थोड़ा सा और बारीकी से समझ आ जाएगा। तो तुला लगन में स्वामी यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, तो शुक्र भी सूर्य का शत्रु है। तो पहला घर सूर्य का होता है, यहाँ पर कारक सूर्य है। तो शुक्र इस कुंडली में सूर्य से शत्रुता करेंगे। तो यहाँ पर भी सूर्य जो है, कहीं पर भी सूर्य इस भावों में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, मान लो यहाँ बैठ जाए सूर्य, यहाँ बैठ जाए सूर्य, तो ये सारे फल खराब करेगा। सप्तम भाव में तो सूर्य वैसे ही खराब फल करता है, विवाह के लिए ये बहुत खराब माना जाता है। जिसका भी आप देखोगे सूर्य 7वें घर में होगा तो आप देखोगे उनका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा खराब माना जाता है, और होगा ही, निश्चित है ये। इसमें डिवोर्स के 99.9% चांसेस होंगे। अब यहाँ पर शुक्र का शत्रु एक गुरु भी है। अब मान लो कि यहाँ पर जो है गुरु की राशि बन जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लो सपोज 1 मिनट, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बुध गुरु यहाँ आएंगे ना। तो अब छठे घर का स्वामी यहाँ पर गुरु हो गया। तो छठे घर के अंदर गुरु वैसे ही खराब फल करते हैं। अब जो है गुरु शुक्र के भी शत्रु हैं, मगर इतना ज़्यादा खराब फल गुरु कभी भी नहीं करते। कहीं भी बैठ जाए कुंडली में गुरु बहुत ज़्यादा खराब फल नहीं करेंगे। तो इस लगन के अंदर बृहस्पति कहीं भी होगा देवगुरु, तो वो शुक्र के साथ शुक्र को अच्छा फल नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि व्यक्ति या तो आध्यात्मिक हो जाएगा या पूरी तरह भोगविलासी हो जाएगा। तो दोनों की आपस में शत्रुता है। अब जिस ग्रह को आप बल दोगे, जिस ग्रह की उपाय करोगे, अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद ही, पूरा बारीकी से अध्ययन कराने के बाद ही आपको किसी भी ग्रह का उपाय करना चाहिए। ऐसे ही अपने आप यूट्यूब वीडियोस देख करके मैंने देखता हूँ कि बहुत सारे जो हैं उपाय लोग आजकल यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं। ना वो किसी का लगन देखते हैं, ना किसी की महादशा देखते हैं, और बस ऐसे ही कुछ भी उपाय दे देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। महादशा के अंदर ख़ास तौर पे आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मिलूँगा फिर मैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय।